जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का हिंदी व्याकरण के क्लास में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के तहत देखने वाले हैं काल। इसी को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और काल या टेंस हो, ये दोनों ही व्याकरण में यानी कि हिंदी इंग्लिश व्याकरण दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि काल के शिक्षा के बिना क्या है, आपका व्याकरण का शिक्षा अधूरा सा होता है। तो इसको आपको जानना ज़रूरी है। और आज जो है हम लोग काल के बारे में जो है शुरू से लास्ट तक यानी कि A to Z विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। आपको केवल क्या करना है कि धैर्यपूर्वक जो है शुरू से लास्ट तक पूर्ण वीडियो को देखना है, यानी कि पूरा वीडियो देखना है। और नोटबुक लेके बैठना है, जहाँ पर उचित लगे या लगे कि यहाँ पर नोट करना चाहिए तो उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। हालाँकि ये क्लास जो है आप लोग के लिए ऑनलाइन मुहैया करा रहे हैं, लेकिन आपको जो है ऑफ़लाइन वाला खिलाने वाला है। तो काल को आपको जानना ऐसे भी ज़रूरी है, बिना टेंस के जो है आपका क्या है, व्याकरण अधूरा होता है। इसीलिए जो है आप लोग इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और आपको बता दें कि दिन के 1 बजे प्रत्येक दिन आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण का क्लास हम लेकर आते हैं। और ये व्याकरण की क्लास जो है आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक होता है। आप जानते हैं कि पहला पेपर क्वालीफाई है और क्वालीफाई किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उसमें भी आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जिनका पेपर 2 में हिंदी है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तो कहना ही नहीं, फिर तो वो अंकदायी सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक बात क्या है कि शाम के 6 बजे आप लोग का क्या है, झारखंड जी के क्लास आता है, उसको भी देख लीजिएगा। एक ही चैनल में दोनों आता है और दोनों ही आप लोग का क्या हो जाएगा, अंकदायी वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, काल किसे कहते हैं, तो काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके करने या होने का समय पता चलता है, उसको हम लोग काल कहते हैं। या तो कह सकते हैं कि वो समय जो है पूरा हुआ या नहीं हुआ का ज्ञान होता है, उसे हम लोग काल कहते हैं। काल मतलब को कुछ समय के लिए उसको हम लोग क्या मान लेंगे, समय, ठीक है। तो क्रिया का जो समय पता चलता है उसी को हम लोग काल कहते हैं। क्रिया मतलब काम, काम का समय पता चल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। और काम पूरा हुआ या नहीं हुआ इसका भी ज्ञान देता है, उसी को हम लोग काल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि काल के भेद आराम से समझेंगे। काल के भेद, तो काल के जो है मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका भूतकाल, दूसरा हो जाएगा वर्तमान काल, तीसरा हो जाएगा भविष्य काल। भूतकाल मतलब आप समझते हैं कि जो चीज़ बीत चुका है, उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल जो अभी चालू है, जो चल रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका वर्तमान काल। भविष्यत काल यानी कि जो बाद में भविष्य में आने वाला है, उसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं। जो घटने वाला है बाद में, उसको भविष्य काल कहते हैं। अब तीनों काल का जो है इसके भीतर और बहुत सारा कुछ है, जैसे भूतकाल का भी 5-6 भेद है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। वर्तमान काल का भी 3 भेद है, उसको भी देखेंगे। और भविष्य काल का भी कुछ भेद है, उसको भी डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोग पूर्ण रूप से डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये जो भूतकाल है, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। और भूतकाल में जो है 6 भेद हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो भूतकाल किसे कहते हैं? तो भूतकाल आपको बता चुके हैं, सिंपल भाषा में क्या समझना है कि जो बीत चुका है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। यानी कि काम समाप्त हो चुका है, बीत चुका है, तो क्या कहलाएगा, भूतकाल कहलाएगा। अब इसमें भी जो है भूतकाल जो है इसका भी 6 भेद होते हैं। कौन-कौन? एक हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल, दूसरा हो जाएगा आसन भूतकाल, तीसरा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, और चौथा है पूर्ण भूतकाल, और पाँचवां है संदिग्ध भूतकाल, और छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका हेतु भूतकाल। तो इस सभी के बारे में जो हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। ऐसे आप लोग देख रहे होंगे तो घबराहट सी हो रही कि सर इतना सारा याद कैसे होगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। आप लोग को केवल क्या करना है, 2-3 बार वीडियो को जो है रिपीट मोड में देख लेना है। बिल्कुल आसान भाषा से समझाएँगे। ये शब्द जो है ऐसे दिख रहा है कि याद नहीं होगा, लेकिन सब याद होगा। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन-कौन है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य भूतकाल क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पहले से घबराइएगा तो और याद नहीं होगा। एकदम धैर्यपूर्वक आराम से देखिए, सब समझ में आता है। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। यानी कि बीत गया है उसी को हम लोग भूतकाल कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, तो बीते हुए समय का जो है निश्चिंत रूप से बोध हो रहा है कि एकदम पूरा परफेक्ट रूप से ज्ञान हो रहा है, उसको हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम गया, हम लोग को एकदम कंठस्थ पता है कि राम गया है, बीत गया है और हमको पता भी है।
और गीता गई, गीता आई, ये सब क्या हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल के उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं हम लोग आसन भूतकाल। आसन भूतकाल, ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन, आसन मतलब क्या हो जाता है निकट, इसको समझना है, निकट ही समाप्त समझा जाए उसे आसन भूतकाल कहते हैं। यानी कि ऐसा काम जो अभी अभी समाप्त हुआ है, समाप्त तो हो गया है यानी बीत तो गया है, लेकिन ठीक अभी अभी हुआ है, उसको हम लोग आसन भूतकाल कहेंगे। जैसे अंकित नैनीताल से लौटा है, ठीक है, लौटा है लेकिन अभी कुछ देर पहले लौटा है। मैं रोटी खा चुका हूँ, ठीक है, बीता हुआ है, लेकिन बहुत 2 साल पहले नहीं खाया हूँ, अभी ये खा चुका हूँ। मतलब अभी निकट ही समय में ये घटना घटित हुआ है लेकिन बीत चुका है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आसन भूतकाल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा भेद को हम लोग देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्या है, तीसरा भेद है आपका अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बीता हुआ चीज़ को भूतकाल कहते हैं, लेकिन ये बीता हुआ समय में ये जो है शुरू हुआ था, हमको पता है, लेकिन पता नहीं अभी तक समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको नहीं पता है, तो उसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, काम तो बहुत पहले शुरू हुआ था लेकिन हो सकता है कि ख़त्म हुआ नहीं हुआ, इस प्रकार का जो है समाप्ति का पता नहीं चलता है, उसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गिटार बज रहा था, बहुत पहले से बज रहा था लेकिन बज ही रहा था, अभी तक बज रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। बारिश हो रही थी, ये भूतकाल में हो रहा है घटना, लेकिन अभी भी समाप्ति का पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, चलिए चौथा भेद हम लोग का क्या है, पूर्ण भूतकाल। नाम से पता चला है पूर्ण मतलब पूरा हो गया होगा। तो क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि बीता हुआ चीज़ को हम लोग भूतकाल कहते हैं, लेकिन कार्य की समाप्ति का पूरी तरह से बोध हो रहा है कि एकदम समाप्त हो ही चुका है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बीत चुका है ये घटना, और एकदम 100% कह रहा हूँ कि मैं खा ही चुका हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि खा ही रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। रोहित जा चुका है, ये भी क्लियर है, यानी कि बीत चुका है और क्लियर भी है, तो क्या हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग देख लिए, 4 भेद देख लिए, अब हम लोग 5वां भेद देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, उनमें से जो है 4 भेद देख चुके हैं, आज ये 5वां भेद देख रहे हैं। 5वां भेद में क्या कहता है, 5वां जो भेद है कह रहा है कि संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब आप समझ रहे हैं कि डाउट करना, संदेह करना। भूतकाल मतलब बीत गया है लेकिन संदेह वाला स्थिति है, तो उसको हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। जैसे क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूरा होने या न होने में संदेह होता है, डाउट होता है, उसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने गया होगा, राम ने गाया होगा, यहाँ आकार दे दीजिएगा, मतलब ऐसा लगता है कि राम गाया होगा, पता नहीं गाया कि नहीं गाया। लक्ष्मी सोई होगी कि नहीं सोई होगी, मतलब डाउट लग रहा है, संदेह लग रहा है, तो हम लोग जो है अंदाज लगा के कह रहे हैं। तो जहाँ पर संदेह वाला बात होगा और यहाँ गा लग रहा है शब्द, यानी कि बीता हुआ है, पता चल रहा है, लेकिन संदेह के साथ, तो उसको हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। ठीक है, डाउट यानी कि संदेह वाला। अब जो है भूतकाल का जो है आखिरी भेद यानी कि 6ठा भेद देखते हैं, क्या कहता है, हेतु मध्य भूतकाल। तो इसका नाम है सुन के आप लोग सोचते होंगे क्या हेतु मध्य भूतकाल है भाई, तो आपको बता दें कि हेतु में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश ना हो सके, उसे हेतु भूतकाल कहते हैं। ठीक है, ये भूतकाल में ही होने वाला था लेकिन किसी कारण से नहीं होने सका है, उसको हम लोग हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वो पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता, अगर बारिश होता तो खेती हो जाता, यानी कि भविष्य में अगर ये घटनाएं घटती तो ये उसका परिणाम हो जाता। इस टाइप का शब्द अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है भूतकाल के 6 भेद को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि काल के कितने भेद हैं, तो मुख्य रूप से 3 हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और भूतकाल के जो है 6 भेद हैं, कौन कौन, तो आपका सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो ये 6 भेद को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो है काल के दूसरा भेद को देखेंगे, यानी कि वर्तमान काल को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान काल किसे कहते हैं,
जो अभी घटित हो रहा है उसी को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका है और समाप्ति नहीं होती है, उसी को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या है, वर्तमान काल में घटना घट रहा है, ये काम जारी ही है, समाप्त नहीं हुआ, ये क्या कहलाएगा, वर्तमान काल। लेकिन जो है वर्तमान काल, ये आपको याद है, अब इस काल के भीतर भी 3 गो और काल है, यानी कि वर्तमान काल के 3 भेद हैं, ये भी हम लोग को जानना है। ठीक है, तो वर्तमान काल के 3 भेद कौन कौन है? एक हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल। कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों जो है काल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वर्तमान काल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये याद रखना है आपको। अब उसी के अंदर जो है सामान्य वर्तमान काल हम लोग देखने वाले हैं। तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान काल में किया गया हो, क्रिया का होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे लड़का पढ़ता है, सीता दौड़ती है, ये अभी ही घटना हो रहा है, वर्तमान काल में ही हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल। यानी कि वर्तमान काल ही क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। इसमें कोई अलग से आपको फंडा लगाना नहीं है। वर्तमान काल को ही आप लोग क्या कह सकते हैं? सामान्य वर्तमान काल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका जो है दूसरा भेद क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। तो हम लोग जो है अभी भूतकाल में पढ़ चुके हैं, संदिग्ध मतलब क्या होता है, तो बस वही वाला यहाँ पर कॉपी कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदेह, यहाँ पर संदिग्ध लिख देना है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राजू पढ़ता होगा, पढ़ना होगा नहीं, पढ़ता होगा, दूसरा गीता गा रही होगी, ये वर्तमान काल में ही घटना घट रहा है, यानी कि क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन जो है उसमें भी संदिग्ध बना होगा कि मान के चलो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ नहीं, दूसरे जगह अगर गीता पढ़ रही तो गीता पढ़ रही होगी, ऐसा हम कह रहे हैं। घटना तो अभी घट रहा होगा, लेकिन डाउट लग रहा है, संदेह लग रहा है, तो क्या कहलाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। अब इसका तीसरा भेद देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्तमान काल का जो है 3 भेद होता है, उसका तीसरा भेद कौन है आपका? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब पूरा जो नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वर्तमान काल में काम चल रहा है, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, पूरा ही नहीं हुआ है, अभी पढ़ ही रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि वर्तमान में ही घटना घट रहा है, लेकिन अभी घट ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अपूर्ण है, तो उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। वह पढ़ रहा है, अभी पढ़ ही रहा है। सोहन दौड़ रहा है, अभी दौड़ ही रहा है, वर्तमान में दौड़ रहा है और दौड़ ही रहा है, तो ये कहलाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। चलिए लास्ट जो है काल का 3 भेद होता है, भविष्य काल, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। भविष्य काल या भविष्यत काल यही है। ठीक है, तो भविष्य काल किसको कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी कि आने वाला चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी कितना भेद है? इसका भी 3 भेद है। कौन कौन? भविष्य काल के भी 3 भेद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही है। ठीक है, बस आपको क्या पकड़ना है? तीनों भेद को पकड़ना है, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। अब उसी में सामान्य, संभाव्य, हेतु ये सब है, उसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो भविष्य काल के जो है 3 भेद होता है। एक हो जाएगा आपका सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, तीसरा हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, अब हम लोग जो है एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। देखिए, सामान्य भविष्य काल, आपको बोले कि भविष्य काल का एग्जाम्पल ही यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में जानकारी हो, अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे लता जीत जाएगी, ये भविष्य में होने का हम लोग का संभावना है, जीत जाएगी बाद में, अभी नहीं जीत गई है। जीत गई है नहीं बोल रहे हैं, जीत रही है नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कहे जीत जाएगी। गा गई है तो समझ जाना है कि भविष्य काल का बात हो रहा है। दीपक घर जाएगा, तो क्या है आपका? सामान्य भविष्यत काल है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा भेद क्या है? तो दूसरा भेद कहता है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य मतलब संभावना बनता है। ठीक है, संभावना, जिसे हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है, तो वही वाला संभावना। तो क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य होने की संभावना का बोध हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभव है कि वह कल आएगा,
फलानवा बोला है ना कि कल आएंगे, तो संभव है कि वह कल आएगा। यहाँ पर संभावना की बात हो रहा है, और आएगा जाएगा है, लास्ट वाला गागी है, तो क्या है आपका संभाव्य भविष्य काल है। शायद राजन कल जाएगा या कल आएगा, इसमें भी हम लोग को संभावना व्यक्त हो रहा है, तो हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। अब इसका तीसरा भेद देख लेते हैं, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। क्या देखेंगे, तो हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिसमें भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, उसको हेतु हेतु मध्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे हम लोग उसमें देखे थे कि बारिश होगा तो भाई खेती होगी, यानी कि एक वाक्य जो है दूसरे पर निर्भर कर रहा है, उसी प्रकार का शब्द है यहाँ भी, लेकिन ये भविष्य काल की बात करना है, इसमें भविष्य की बात करना है बस, और वही चीज़ चिपका देना है। तो जैसे देखिए, चंदन गाए तो मैं बजाऊँ, अगर चंदन अभी गा देगा तो हम उसके बाद में बजा देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका हेतु हेतु भविष्य काल है। ठीक है, यही था आपका काल जो आपको जानना जरूरी है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी टेंस इसी प्रकार का है, ज़्यादा कुछ नहीं है, उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो आसान हो जाएगा। और टेंस आप लोग जानिएगा तो ग्रामर जानना बहुत आसान हो जाता है। जैसे इंग्लिश का टेंस आप लोग जानिएगा तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े हैं काल। काल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और काल के जो है कितने भेद होते हैं, तो काल के भेद कितने होते हैं, भेद हो जाते हैं आपके 3। काल के 3 भेद होते हैं। एक हो जाता है आपका क्या, तो एक हो जाता है आपका भूतकाल। ठीक है, एक हो जाएगा आपका भूतकाल, ऐसे याद रखना है। दूसरा हो जाएगा आपका वर्तमान काल। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका भविष्य काल। तो इस तरह से जो देखते हैं कि काल के जो है 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जिसमें जो भूतकाल है इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन, तो हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ये 6 हो गया आपका भूतकाल का। और वर्तमान काल कितना है, वर्तमान काल का 3 भेद है। और कौन कौन हो जाएगा, तो आपका सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद ये भविष्य काल जो है इसका भी कितना है, 3 भेद है। कौन कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मृत्यु मध्य भविष्यत काल। इतना ही तो आपको याद रखना है, कहाँ ज़्यादा ही कुछ याद रखना है। 3 6 3 3 3 3 ऐसे याद करना है, बस हो जाएगा आपका कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार आप लोग भी लिख के देखिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था आज के लिए जो है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास। शाम के 6 बजे झारखंड जी के क्लास आएगा, उसको देखना नहीं भूलना है। और प्रत्येक दिन 1 बजे जो है अपना हाजिरी लगा देना है हिंदी व्याकरण की क्लास में। आप लोग का क्लास हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन भी नागा ना हो। ऐसे पर्व त्यौहार का माहौल है, पिकनिक सिकनिक का माहौल है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का जो है एग्ज़ाम नज़दीक हो भाई, तो कोई भी लापरवाही बरता नहीं जाए, क्योंकि ये 5-10 साल से पेंडिंग होता है यहाँ पर एग्ज़ाम, बहुत मुश्किल होता है। तो 1 साल आप लोग जो है त्यौहार कम मनाइए, नौकरी लेके अगले साल मनाइएगा जम के, पैसा भी होगा, इज्जत मान सम्मान सब रहेगा और पर्व मनाने में मज़ा आएगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।